राजगृह में सुनीत नाम का एक वाल्मीकि रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा-कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए कहानी सुनते हैं। एक दिन प्रातःकाल बुद्ध उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। उस समय सुनीत कूड़ा-कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में ओकरी गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। जब उसने अनुयायियों सहित बुद्ध को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी में उसे संबोधित किया, सुनीत, यह तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की हो। बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं, उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर लें। तब तथागत के श्रीमुख से निकला भिक्षुआ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रव्रज्या और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र चीवर युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे विहार ले गए और धम्म और विनय की शिक्षा दी। शील, संयम और दम से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कूड़े-कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कंबल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा-कचरे संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। सोपाक श्रावस्ती निवासी एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसको मां बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई। वे उसे शमशान में ले गए और वहां उसके लिए चिता तैयार की। उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया, इसलिए लोग उसे यूं ही चिता पर पड़ा छोड़ चले गए। सोपाक की जन्मदात्री उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले वह बालक को जन्म दे गई। उस बच्चे का शमशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुप्पिय के साथ पालन पोषण किया। मां की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक अपने पिता को ही बुद्ध के पास ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कर लें। इस बात का ख्याल न कर कि वह अछूत है, भगवान बुद्ध ने उसे संघ में प्रविष्ट कर लिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थविर हुआ। सुप्पिय और सोपाक बचपन से साथ ही साथ बड़े हुए थे और क्योंकि सुप्पिय के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्पिय ने भी अपने साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से ही उसके संन्यास ग्रहण करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुप्पिय की भी अपेक्षा नीच जाति का था। सोपाक ने स्वीकार किया और सुप्पिय जो एक नीच जाति का था और जिसका परंपरागत पेशा शमशान की रखवाली था, भी एक भिक्षु बन गया। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। छन्न कपिलवस्तु का ही एक अधिवासी था और शुद्धोदन के ही घर का एक दास। धन्य राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुम्हार था। कपूर क्रूर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चीथरे, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था।
उसका नाम ही पड़ गया था चीथड़े चावल। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाही। बिना उनकी नीच जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले के पेशे की ओर देखे भगवान बुद्ध ने सभी को संघ में प्रविष्ट कर लिया। एक दिन एक सेठ ने महात्मा बुद्ध से भिक्षा पर आने का आग्रह किया। बुद्ध जानते थे कि सेठ दुराचारी है। अगले दिन बुद्ध सेठ के घर पहुंच गए। सेठ ने मेवों की बढ़िया खीर बनवाई थी। बुद्ध ने अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। सेठ ने देखा कि कमंडल में गोबर भरा है। यदि इसमें खीर डाली गई तो यह खाने योग्य नहीं रह जाएगी। सेठ ने कमंडल को धोया और साफ करके उसमें खीर भर दी। महात्मा बुद्ध कमंडल लेकर चल पड़े, लेकिन दरवाजे तक जाकर ठिठक गए। सेठ से बोले, यदि तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो जिस प्रकार तुमने मेरा पात्र साफ किया है उसी तरह पहले अपने अंदर के पात्र को साफ करो। तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा है जब वह निकलेगा तभी आशीर्वाद फलीभूत होगा। सेठ इशारा समझ गया और महात्मा बुद्ध का शिष्य हो गया। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विराजमान थे, जहां गिलहरियों को दाना युगाया जाता था। उस समय राजगृह में सुप्रबुद्ध नाम का एक कोढ़ी रहता था। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जनसमूह से घिरे हुए धर्मोपदेश कर रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में उत्कंठा जागी। निःसंदेह वहां लोगों को भीख बंट रही होगी। मैं भी यदि वहां निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। इसी प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यहां भीख तो नहीं बंट रही है, यहां तो श्रमण गौतम का धर्मोपदेश हो रहा है। अच्छा, मैं धर्मोपदेश हो सुनूं। वह निश्चय करके एक ओर बैठ गया। अपने वित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धर्मावबोध हो सकता है। तब तथागत ने वहीं एक ओर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना, इसे धर्मावबोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया, दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि। उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आसवों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। जब बुद्ध ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उठ गया है तथा श्रद्धायुक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख दुख का समुदाय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध हो विरल विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदय धम्म है वह सब निरोध धम्म है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए, वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के उस पार चला गया। उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा। वह बुद्ध की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और बुद्ध के कुछ समीप जाकर एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने बुद्ध से निवेदन किया, अद्भुत है भगवन, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उपाड़ दे, पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में दीप प्रज्वलित कर दे ताकि जिन्हें आंखें वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझें।
तब बुद्ध की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को अभिवादन कर वहां से विदा हुआ। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सींग खोदकर जान से मार डाला।